स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। निवेदन है झांसी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। मामला मेडिकल क्षेत्र का बताया गया है। यहाँ पर एक नवजात शिशु की मौत हो गई। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। झांसी नवाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज झांसी में विश्वविद्यालय चौकी के अंतर्गत श्री जी अस्पताल पड़ता है। उसके थोड़े से आगे अभी हाल ही में लगता है एक नया अस्पताल बना है जिसका नाम है बचपन अस्पताल। काफ़ी बड़ा अस्पताल है, देखने में अच्छा भी लगता है। और आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से रोड पर जो नाला बना हुआ है, जो अस्पताल वाले हैं उन्होंने इसको अधिकृत कर रखा है। खैर सवाल दूसरा है, यहाँ पर सभी नवजात छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। ऐसे में यहाँ पर एक मामला घटित हुआ है जिस पर एक छोटे बच्चे की मौत पर उनके परिजनों ने डॉक्टर एवं अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं परिजनों ने आरोप लगाते हुए नवाबाद थाना विश्वविद्यालय मेडिकल चौकी प्रभारी को तहरीर देते हुए देवेंद्र झा निवासी कुद्र करारी ने जानकारी देते हुए बताया 11 अप्रैल को उसके 9 महीने के बच्चे को, जो कि दस्त से पीड़ित था, उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर प्रशांत दीक्षित के बचपन अस्पताल में जाकर दिखाया, मेडिकल कॉलेज के पास। वहीं देवेंद्र झा का कहना है कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि बच्चे को भर्ती करना पड़ेगा और डॉक्टर के कहने पर देवेंद्र ने अपने 9 माह के बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहीं प्रार्थी ने बताया कि एक दिन बीत जाने के बाद अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर प्रशांत दीक्षित वह कहीं बाहर चले गए और अपने कर्मचारियों के भरोसे बच्चे की देखभाल करने के लिए छोड़ गए, जिससे स्टाफ द्वारा लापरवाही की गई एवं हमें समय समय पर हमें सही जानकारी नहीं दी गई। वहीं इलाज के दौरान हमें बताया गया कि स्टाफ के द्वारा बताया गया कि बच्चे को वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। वहीं डॉक्टर प्रशांत दीक्षित की अनुपस्थिति में उसी दिन बाहर से एक डॉक्टर को बुलाकर बच्चे को दिखाया गया और उसकी फीस भी तत्काल हमसे, जो भी उसकी डॉक्टर बाहर से आए डॉक्टर की फीस जो होती है तत्काल हमसे ली गई है। जबकि वहाँ जिस अस्पताल में हम भर्ती करवाते हैं वहाँ जो डॉक्टर होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है और पहले तय हो जाता है कि हमें कितना पैसा देना है, कितने पैसे में इलाज होगा। लेकिन यहाँ पर 1000 रुपये डॉक्टर के लिए मांगे गए, हमने जो दी दिनांक उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल की सुबह से ही हमसे धन की मांग की जा रही थी कि बिल अपना पूरा जमा करें। शाम को लगभग 3 बजे तक हमने अपने घर वालों से पैसे लेकर इनका जो बाकी का बिल था पूरा जमा कर दिया। पैसा जमा करने के उपरांत 10 मिनट बाद हमसे कहा गया कि आपके बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, यानी अब आपका बच्चा नहीं रहेगा। सुनकर प्रार्थी के परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं प्रार्थी के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि इन्होंने इलाज में लापरवाही की एवं स्टाफ के भरोसे इलाज करते रहो। क्या इलाज किया यह नहीं बताया। वहीं जब डॉक्टर नहीं थे तो बगैर डॉक्टर के किस तरीके से इलाज चल रहा था, यह भी एक प्रश्न है। सही तरीके से नहीं बता पा रहे थे और इनकी लापरवाही के चलते मेरे बेटे की जान चली गई। वहीं जब डॉक्टर से मीडिया द्वारा बात की गई तो वह इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं कि वह किसी काम से अचानक बाहर गए हुए थे, लेकिन उनके स्टाफ एवं बाहर के डॉक्टर द्वारा किसी भी तरह से कोई लापरवाही नहीं की गई। हमारे स्टाफ द्वारा बराबर फ़ोन पर उनको जरूरी सूचनाओं का आदान प्रदान एवं हर स्थिति को संभाला गया। वहीं मौके पर ही प्रार्थी देवेंद्र द्वारा पुलिस को जानकारी देने पर 100 डायल को सूचना दी गई एवं 100 डायल द्वारा आकर संबंधित चौकी प्रभारी ने मामले को संभाला और पीड़ित देवेंद्र झा की तहरीर पर पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं दूसरी ओर अबोध बालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। अब अगर मेडिकल कॉलेज का हाल देखें या बताया जाए, वहीं देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज के आसपास बने हुए नर्सिंग होम अब केवल सही मायने में कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान की तरह रह गए हैं। या पर समझ लीजिए यह केवल कमाई के महंगे संसाधन हैं। अब नैतिकता की ओर अगर बात करें तो नियम तो यह है, डॉक्टर अपने मरीज को छोड़कर नहीं जा सकता है, तो नहीं जा सकते। वहीं जांच पड़ताल पर खुद लोग बात कहते नजर आते हैं कि 80% मेडिकल कॉलेज के पास आसपास जो नर्सिंग होम बने हैं उसमें कोई परमानेंट डॉक्टर नहीं है। जो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नौकरी करते हैं उनको फ़ोन पर बुलाया जाता है या आसपास जो भी डॉक्टर हैं वही उनको बुलाकर कॉल की जाती है तो वह आ जाते हैं। नर्सिंग होम बने हैं सभी भगवान के भरोसे चल रहे हैं। बहुत से डॉक्टर को अर्जेंट कॉल पर बुलाया जाता है और वह अपनी फीस लेकर निकल जाते हैं। बाद में कुछ भी हो, अगर बवाल होता है तो तुरंत आसपास के सारे डॉक्टर इकट्ठे एवं एक संगठन के कुछ लोग ने एक ऐसी गैंग भी बना रखी है, कहीं भी अगर कुछ भी हो यह लोग तत्काल इकट्ठे होकर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं
और वहीं पीड़ित को मारपीट कर भगा देते हैं। वैसे भी इस मामले में जब हमने जानकारी की तो मालूम चला है, ऐसा हमें खुद कुछ पुलिस वालों ने हमें जानकारी देते हुए बताया, लेकिन नाम ना छापने की शर्त पर, कि यहाँ पर लगभग महीने में 100-200 मामले इस तरह की घटनाएं होती हैं। आज तक किसी डॉक्टर पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और किसी डॉक्टर पर कोई कुछ नहीं कर पाया। ऐसा खुद स्वयं नाम छापने पर प्रशासन के लोगों ने भी हमें जानकारी दी। ऐसे में अब लगता है कि इस मामले को भी आगे शायद कोई ही कार्रवाई हो। फिलहाल कुछ भी कहें, कहीं ना कहीं बदनाम हो चुका है झांसी का मेडिकल कॉलेज के आसपास के प्राइवेट कॉलेज। कुछ लोग ने इसे अपना धंधा टाइप का बना रखा है। ये बात बिल्कुल सत्य है। आए दिन मारपीट की घटनाएं मेडिकल कॉलेज के अंदर भी होती हैं, बाहर भी होती हैं। अब चूँकि फिलहाल एक यहाँ पर देखा जाए तो ये फिलहाल एक अबोध बालक की जान जाने पर उनके परिजनों में, खासतौर पर महिलाओं में दुख का माहौल देखा गया। कहीं ना कहीं इनकी नैतिक जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी न्याय संगत हो वह की जानी चाहिए। झांसी दर्शन से नीरज साहू। ये क्या नाम है आपका? देवेंद्र। क्या हुआ आपको? कब आए थे? सर हम बच्चे को लेके आए थे, 3 दिन हो गए अभी। बच्चे को थोड़ी थोड़ी बीमारी थी, दस्त थे और बुखार था जरा सा। तो डॉक्टर साहब ने कहा 2 दिन में सही हो जाएगा। हमने भर्ती कर लिया। डॉक्टर साहब ने भर्ती किया। क्या डॉक्टर प्रशांत दीक्षित। इस समय वो वहाँ पे कहीं बालाजी बता रहे, कहीं बालाजी वो बच्चे को भर्ती करवा के वहाँ पर चले गए। बालाजी चले गए और स्टाफ के भरोसे छोड़ गए। उन्होंने नींद की भी दवा दी, उल्टी सीधी दवा दे के धीरे धीरे बच्चा बेहोश सा होता गया और बच्चा सुबह ख़त्म हो गया था। इन्होंने पैसे के चक्कर में कह रहे वो सही हो जाएगा, पैसे जमा करो। जैसे ही हमने पैसे जमा किए अभी तो कह रहे वो तुम्हारा बच्चा ख़त्म हो गया। पैसे जमा करने वाला मामला तुमने नहीं है? कैसे मतलब अभी कितने बजे पैसे जमा किया? अभी जो सुबह से कह रहे बच्चा तुम्हारा सही है, सब सही हो जाएगा, डॉक्टर साहब आ रहा है, ऐसे कहते कहते और हम कह रहे पैसे जमा कर दो। हमने पैसे जमा किए, वैसे ही जो कहने लगे बस बच्चा तुम्हारा ख़त्म हो गया। मतलब हल्के हाल बच्चा 1 मिनट भी नहीं हुआ, मतलब बच्चा तो पहले ही ख़त्म हो गया था सुबह से। मतलब लटकाए थे जो हमें। हाँ, ये पैसे के चक्कर में लटकाए थे ताकि पैसे खींच सकें। इन्होंने आज ही सुबह बच्चा ख़त्म हुआ और शाम तक इन्होंने 20-25 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा ले लिए मरने के बाद। 60-70 हज़ार रुपये हो गए। हाँ, यहाँ पैसे जैसे ही जमा हुए वैसे ही कह दिया अब बच्चा ख़त्म हो गया। हाँ, बस पैसे जमा हो गए, जाओ। इलाज कर नहीं रहे थे। विनीता 4 साल बाद ऑपरेशन से। जिन्हें इलाज नहीं करो, कह रही डॉक्टर आ रहे और इलाज नहीं कर रही थी। हाँ, कछु नहीं। कोई डॉक्टर तो आए थे बता रहे थे 1000 रुपये ले गए थे कुछ। उनकी फीस थी 300 रुपये सर और हमसे 1000 रुपये ले गए। मतलब इन्होंने उसमें से ही पैसे बचा रहे थे जो लोग। मतलब पैसा जितना हो सके जो ऐंठने के चक्कर में थे और बच्चे को इन्होंने ही बिल्कुल सही हालत में था बच्चा। कह 2 दिन आप भर्ती करो कि बच्चे को करवाए रात पास में आओ। नहीं, ये जो बच्चा भी आप गवाह के रूप में जो बच्चे का इलाज कर रहे थे सही तरीके से कर रहे थे, क्या लगा था? मैम तो अभी तो डॉक्टर नहीं थे, सच्ची है। बस डॉक्टर के लिए बता रहे थे भाई हमने बहुत प्रेशर डाला है। ऐसी डॉक्टर के लिए बहुत प्रेशर डाला कि डॉक्टर आए, डॉक्टर देखे तो रात में वो गड़बड़ाया ना, रात में गड़बड़ाना ऊपर भर्ती था जब गड़बड़ाना। अच्छा, ये बता रहे कि बाद में जैसे भी पैसा पहले ले लिया था, कुछ था? ये हमने पैसे तो मांगे हैं, पैसे सुबह से मांग रहे थे, पैसे तो बराबर से मांग